प्रिय छात्रों, मैं सुनील सर आप सभी विद्यार्थियों का अपने चैनल सुनील इंग्लिश क्लासेस एंड ब्लॉग्स में स्वागत करता हूं। छात्रों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के टॉपिक ग्रीटिंग को हम पढ़ेंगे, जानेंगे कि ग्रीटिंग क्या होता है और हमें ग्रीटिंग क्यों पढ़ना चाहिए। तो चलिए देखते हैं ग्रीटिंग क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रीटिंग। ग्रीटिंग का अर्थ होता है अभिवादन। ग्रीटिंग का अर्थ होता है अभिवादन। अभिवादन का अर्थ है अभिवादन। अभिवादन का अर्थ होता है श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करना। अभिवादन का अर्थ होता है श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करना। लेकिन हम यह भी जान लेते हैं कि अभिवादन कैसे बना है। तो अभिवादन देखिए दो शब्दों से बना है। एक होता है अभि, एक होता है अभि और दूसरा होता है वादन। एक होता है अभि और दूसरा होता है वादन। और अभि का अर्थ होता है अभि। अभि का मतलब अभि। अभि का अर्थ होता है पास। अभि का अर्थ होता है पास और वादन का अर्थ होता है बोलना। अभि का अर्थ होता है पास और वादन का अर्थ होता है बोलना। यानी इसका मतलब हुआ पास जाकर बोलना। यानी हम जब किसी से कोई अभिवादन करते हैं, वो हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, तो हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, उससे बोलते हैं, इसे अभिवादन कहते हैं। जब उसके पास हम जाकर के बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अभिवादन। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है रास्ते में मिलते हैं तो कहते हैं जयराम भैया, या कुछ लोग मिलते हैं तो कहते हैं नमस्ते सर जी, या कुछ लोग होते हैं अपने अपने तरीके से बोलते हैं, अपनी अपनी भाषा में अपना अपना अभिवादन होता है। ठीक है, तो ये अभिवादन होता है कि किसी के पास जाकर के उससे कुछ बोलना अभिवादन कहलाता है। अपनी उपस्थिति दर्ज कराना कि हम हैं आपके सामने, यह अभिवादन कहलाता है। तो मुझे समझ आ रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अभिवादन किसे कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में जो अभिवादन होता है वह समय के अनुसार अलग अलग होता है। जैसे आपका सुबह से लेकर 12 बजे तक, सुबह से लेकर 12 बजे तक हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग। क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग। जब हम किसी से मिलते हैं, जब हम किसी से क्या करते हैं? मिलते हैं। ठीक है, जब हम किसी से मिलते हैं तो मिलने के समय हम बोलते हैं उसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए विद्यालय पढ़ने आते हैं तो सुबह अपने सर से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग सर। क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग सर। और अपनी मैम से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग मैम। तो इस तरह से आप क्या करते हैं? अभिवादन करते हैं, आप ग्रीटिंग करते हैं। ग्रीटिंग का मतलब होता है अभिवादन करना। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ग्रीटिंग का मतलब होता है हैंडशेक। ग्रीटिंग का मतलब होता है हैंडशेक। हैंडशेक का मतलब भी होता है अभिवादन करना। अभिवादन करना, हैंडशेक का मतलब भी होता है अभिवादन करना। ठीक है, तो याद रखेंगे कि हैंडशेक मीन्स भी होता है अभिवादन करना। तो आपने जान लिया कि सुबह से लेकर के दोपहर 12 बजे तक हम लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं जब हम किसी से मिलते हैं। लेकिन जब हम चलते हैं तो क्या बोलेंगे? मिल करके चलते हैं तो हम बोलते हैं गुड बाय। क्या बोलेंगे? गुड बाय, अच्छा चलते हैं। या फिर हम बोलेंगे बाय बाय, अच्छा चलते हैं। बाय बाय, अच्छा चलते हैं। गुड बाय, अच्छा चलते हैं। या फिर हमने कभी पुराने समय में देखा होगा आप लोग, कुछ लोग टाटा बोलते थे, टाटा। तो टाटा का अर्थ भी होता है बाय बाय। टाटा का अर्थ क्या होता है? बाय बाय। ठीक है, अब और भी आप बोल सकते हैं, और भी आप चीजें बोल सकते हैं जब आप चलते समय हैं। जैसे आप बोल सकते हैं किसी से आपको फिर से कल मिलना हो तो आप बोलेंगे बाय सी यू, यानी फिर मिलेंगे। बाय सी यू, फिर मिलेंगे।
या फिर आप क्या बोल सकते हैं, सी यू टुमारो, यानी कल मिलेंगे या कल फिर मिलेंगे। बाय, सी यू टुमारो, कल मिलेंगे या फिर कल फिर मिलेंगे। इसी तरह से हम देखते हैं उसके बाद दोपहर 12 बजे से, दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक, दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, गुड आफ्टरनून। ठीक है, क्या बोलते हैं, गुड आफ्टरनून बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके कोई जैसे पिताजी आपको मिल गए तो आप क्या बोलेंगे, गुड आफ्टरनून फादर। आपकी माताजी मिल गई, क्या बोलेंगे, गुड आफ्टरनून मदर। तो गुड आफ्टरनून फादर बोल दिया, गुड आफ्टरनून मदर बोल दिया। ये होता है हमारा दोपहर का। शाम 5 बजे से रात तक, इसके बाद शाम 5 बजे से रात तक, शाम को 5 बजे से रात तक, रात का मतलब जब तक आप सो नहीं जाते हैं तब तक, रात तक आप क्या बोलेंगे, गुड इवनिंग। ठीक है, शाम 5 बजे से लेकर के रात तक जब तक आप सोने नहीं जाते हैं तब तक आप बोलेंगे गुड इवनिंग। जैसे आपको कोई मिल गया रात में तो आप क्या बोलेंगे, गुड इवनिंग। ठीक है, गुड इवनिंग बोलेंगे। तो जैसे आपके कोई अधिकारी आपको मिल गया तो आप क्या बोलेंगे, अधिकारी को बॉस बोलते हैं, क्या बोलेंगे, गुड इवनिंग बॉस। ठीक है, क्या बोलेंगे, गुड इवनिंग बॉस। या फिर आपके अंकल मिल गए तो आप क्या बोलेंगे, गुड इवनिंग अंकल। ठीक है, गुड इवनिंग अंकल बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद में बात आती है रात की। तो रात में अंग्रेजी में अलग से अभिवादन होता है, क्या बोला जाता है, देख लीजिए। रात में सोते समय, रात में सोते समय हम बोलते हैं गुड नाइट। रात में सोते समय क्या बोलते हैं, गुड नाइट बोलते हैं। तो जब आप रात में सोने जा रहे हैं तो घर में जितने भी सदस्य हैं उनके साथ आप बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप रात में अपनी आंटी से बोलना चाहते हैं तो आप बोलेंगे गुड नाइट आंटी। क्या बोलेंगे, गुड नाइट आंटी। या फिर कोई आपका प्रिय है उससे बोलेंगे गुड नाइट डियर। कोई प्रिय है उससे बोलेंगे गुड नाइट डियर। तो ये अलग अलग प्रकार के अभिवादन अंग्रेजी में होते हैं जो हमें आने चाहिए। अगर हमें अंग्रेजी सीखनी है, स्पीकिंग करनी है, बोलना है सही से, किसी के सामने अपने आप को अच्छा दिखाना है, तो हमें अंग्रेजी के अभिवादन समय के अनुसार आने चाहिए और आप इन्हें अच्छे से सीख लें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आपने बोल दिया गुड नाइट बोल दिया, आपने गुड नाइट आंटी बोल दिया। ठीक है, किसी से रात में मिलकर, किसी से रात में मिलकर, किसी से अगर आप रात में मिले तो रात में मिलते समय, तो मिलते समय आपको तो गुड इवनिंग ही बोलना है भाई। आप रात में कभी भी किसी से मिलेंगे तो आपने क्या बोलेंगे भाई, गुड इवनिंग ही बोलेंगे। लेकिन जब उससे मिलकर चलते हैं तो फिर आपको गुड नाइट बोलना है। तो जब आप किसी से रात में मिलते हैं, मिलते समय आपको गुड इवनिंग बोलना है, लेकिन अगर आप मिलकर चलते हैं तो फिर आप गुड नाइट बोलेंगे। या फिर आप यहाँ पे स्वीट ड्रीम्स भी बोल सकते हैं, स्वीट ड्रीम्स भी बोल सकते हैं। तो यह बात याद रखेंगे कि आप स्वीट ड्रीम्स भी बोल सकते हैं, आप गुड नाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए और भी जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने बराबर वालों के साथ में कैसे अभिवादन करेंगे। तो अपने से बराबर वालों के साथ अभिवादन करने के लिए आप उनसे हाय भी बोल सकते हैं, हेलो भी बोल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा आप हाय और हेलो अपने से बराबर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में ही बोलेंगे। अपने से बड़ों के साथ कभी भी हाय और हेलो नहीं बोलेंगे, इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद चलते समय जब कभी भी आप किसी से मिलते हैं तो चलते समय अगर आप चल रहे हैं तो चलते समय आप टेक केयर भी बोल सकते हैं। यानी आप क्या बोलेंगे, टेक केयर। टेक केयर का मतलब होता है अपना ख्याल रखना, टेक केयर बोलेंगे। या फिर आप बोल सकते हैं हैव अ नाइस डे। क्या बोल सकते हैं, हैव अ नाइस डे। इसका मतलब होता है आपका दिन शुभ हो। इसके अलावा और भी कई सेंटेंस हैं। जैसे आप किसी से दिन में कभी भी मिलते हैं और हैंडशेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं। हैंडशेक का मतलब होता है अभिवादन करना, अभिवादन का मतलब होता है हाथ मिलाना। हैंडशेक अभी हमने बात की थी, इसका अर्थ होता है हाथ मिलाना। ठीक है, हाथ मिलाना।
ठीक है, तो हम जब हाथ मिलाते हैं तो उनसे हम क्या बोल सकते हैं भाई, क्या बोल सकते हैं? उनसे हम बोल सकते हैं नाइस टू मीट यू। हम बोल सकते हैं नाइस टू मीट यू। जब हम किसी से कभी भी मिलें तो हाथ मिलाते ही उनसे हम हाथ मिलाएंगे और हाथ मिलाते ही हम बोलेंगे नाइस टू मीट यू सर। अगर किसी सर से मिल रहे हैं जो आपका अधिकारी है, हाथ मिलाते हैं, बोलते हैं नाइस टू मीट यू सर। ठीक है, हाथ मिलाया, हैंड शेक किया और आपने बोला नाइस टू मीट यू सर। इसके बाद आपने उससे बातचीत की, काफ़ी बातचीत कर ली, और बातचीत करने के बाद जब आप उससे विदा ले रहे हैं, चल रहे हैं, तो फिर आप बोलेंगे नाइस मीटिंग यू सर, नाइस मीटिंग यू सर। इस प्रकार से हम अंग्रेजी में ग्रीटिंग करते हैं। ग्रीटिंग का मतलब होता है अभिवादन करना, किसी को सम्मान देना, जो अपने से बड़ा है उसको सम्मान देना ग्रीटिंग कहलाता है। ठीक है, तो हमें समझ में आ रहा है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कुछ भी अगर गलत लग रहा है तो कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा वहाँ पे सुधार करने की। थैंक यू।